अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से कौमी आफतों से दो चार केरला में मजीद राहत पहुँचाने के लिए खानकाह कामिल आस्ताना शुतारिया डबीरपुरा में एक मुनफरिद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और बताया गया कि हालिया दिनों में सैलाब से मुतासरा रियासत केरला में सैकड़ों इंसानों और मवेशियों बशमूल गांव माताएं मौत के घाट उतर गईं। बेशुमार रिहायशी इमारतें, बिल्डिंग्स और पुल हिल गए और गिर भी गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिसके लिए हुकूमती और समाजी इदारों के राहत पहुंचाने के बाद भी कमी वाकई हो रही है और इसे मजीद वुसअत देने की जरूरत है। सदर मोहतरम और मोतमद मजलिस उलमाए दक्कन सैयद मोहम्मद कबूल पाशा हसनी उल हुसैनी कादरी उल शुतारी अदीब ने अवामुन नास से तंजीम की अपील शहर के कोने कोने तक पहुंचाने की ख्वाहिश की है। बकर ईद के पुरमसरत मौके पर IND टुडे अपनी जानिब से हमारे करोड़ों चाहने वालों को ईद की पुरखुलूस पेशगी मुबारकबाद पेश करता है। वैसे सभी जानते हैं कि बकर ईद जानवरों की कुर्बानी वाली ईद होती है और मजहब इस्लाम पाकी वाला मजहब है जिसमें बदबू की बड़ी मजम्मत आई है। लिहाजा जानवरों के फुजले को प्लास्टिक की थैलियों में डालकर फेंकने की मुहिम चलाई गई। शहर हैदराबाद के चनाइनगुट्टा इलाके में वहां के बहुत सारे समाजी कारकुनों ने साबिर भाई के साथ बकर ईद टीम बनाकर चनाइनगुट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नवीन के इश्तिराक से घर घर जाकर प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियां बांटी और गिलाजत के सिलसिले में अवाम का शऊर उजागर किया। शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन, अपने बेलगाम बयानों में शोहरत पा जाने वाले और गोशा महल असेंबली हलके से हालिया दिनों में इस्तीफा दे देने की शोहरत पाने वाले बीजेपी के मुतनाज़ा MLA राजा सिंह को महकमा पुलिस की टास्क फोर्स ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत मुसलमानों की बकर ईद के मौके पर नजरबंदी के सिलसिले में मंगल घाट के गुंजान इलाके से बुलारम की खुली फिजा में पहुंचा दिया है ताकि उनका जहन दोबारा साफ हो सके। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से छोटे बच्चों को अगवा करने की खबर मिली है। DCP नारजोन ने मीडिया को बताया है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गांव मन्नापुर की साकिन एक मजदूर पेशा 32 साल खातून संजू चामर अपनी मासूम लड़की 6 साल अंजलि और 4 साल आयुष के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कुछ लाने के लिए जैसे ही ये अपनी जगह से हटी, दोनों बच्चों को अगवा कर लिया गया। इसकी फौरन इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस ने बड़ी मेहनतों मशक्कतों से मुख्तलिफ CCTV कैमरास की लगातार जांच करते हुए अल्वाल के इंदिरा नगर से दोनों बच्चों को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में 3 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है जो हैं 21 साल M यादम्मा उर्फ दुर्गा, 18 साल M जया और 25 साल अंजम्मा, तीनों मजदूर पेशा वाक़े हुए हैं। इस केस की कामयाबी पर DCP साउथ जोन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर K किरण कुमार, सब इंस्पेक्टर युगेंद्र रेड्डी और सारी टीम को मुनासिब इनाम देने का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
रियासत केरला में आए सैलाब को मरकज ने कौमी अलमिया करार दिया है और बताया कि रियासत के लिए मजीद मदद मुहैया की जाएगी, जबकि सैकड़ों समाजी कारकुन वहां रात दिन राहत कार्यों में लगे हुए हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग बीमारियों के फैलने को रोकने के लिए जबरदस्त हरकत में हैं। करीब 4000 मेडिकल कैंप में बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली में राहत और बचाव के लोगों ने एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया था। अरसे दराज के बाद मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिए खबर दी है कि सैलाब ज़दा केरला में पहुंचाई जाने वाली राहत की अशियाओं पर हुकूमत की IGST लागू नहीं की जाएगी। वैसे आम इंतखाबात करीब आ गए हैं और लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि लम्हे की गलती सालों की दिक्कत बन जाती है। तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश के बाद कृष्णा और गोदावरी नदियां भरपूर चल रही हैं और उसमें तूफान आ गया है। सरकारी मिशनरी ने इस मौके पर हाई अलर्ट जारी किया और पानी के किनारों पर बसे खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए वो हरकत में आ गए हैं, जबकि कई इलाकों के छोटे छोटे दूर दराज गाँवों में सैलाब का पानी भर ही गया है। मॉरिशस में मुनक़िदा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अब इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी दिन भारत, मॉरिशस के अलावा कई ममालिक से आए अदीबों और दानिश्वरों की शालपोशी की गई। इस सम्मेलन के कामयाब इनेकाद पर भारत ने सभी से इजहार तशक्कुर किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत को चूना लगाकर भागने वाले भगोड़ों के सिलसिले में कई महीनों बाद ब्रिटेन ने इस बात को कबूला है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के असल मुजरिम नीरव मोदी अब उनके मुल्क में है। CBI ने फौरन उसे हवाले करने का मुतालबा किया और रेड कॉर्नर नोटिस देकर उसे हिरासत में लेने का बरतानवी हुकूमत पर दबाव भी डाला। भारत को कर्जे में बुलेट ट्रेन देने वाले जापान के वजीर दिफा एजुनीरी कोनेडोरा से PM मोदी ने मुलाकात की और दोनों ममालिक के बीच दिफाई आपसी मेलजोल और टेक्निकल वैल्यूज को परवान चढ़ाने की सराहना की। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हालिया दिनों में वेस्ट बंगाल में हुए पंचायत राज इंतखाबात में करीब 20,000 से ज्यादा सीटों पर सही अंदाज में वोटिंग नहीं किए जाने के इल्जामों पर वो गौर करेगा। बताया गया है कि ऐसी जगहों पर सही अंदाज में पर्चेजात नहीं भरने दिया गया था। बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने बताया कि सिर्फ TMC के लोग इंतखाबात में हिस्सा ले पाए थे। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, अब की बार भारत के लोगों को EVM पर कड़ी नजरें रखनी होगी।